हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री विवाद है, जिसको लेकर के आसार बन रखे हैं कि आज ये विवाद सुलझ जाएगा। विवाद सुलझाने के प्रयास लगातार हो रखे हैं। देखना ये होगा कि क्या ये विवाद सुलझ पाता है। तो विवाद को सुलझाने का प्रयास जारी है और माना यह जा रहा है कि विवाद सुलझ जाएगा। हालांकि इसको लेकर बैठकें हुई, लेकिन बावजूद इसके विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच का विवाद है। सोलन के डीसी और बिलासपुर के डीसी आज ट्रक ऑपरेटर से मीटिंग करने वाले हैं एक बार फिर से, और एसीएस ने मीटिंग कर विवाद सुलझाने के निर्देश जारी किए हैं। सीमेंट फैक्ट्री बंद होने को लेकर विवाद है और ट्रक ऑपरेटर्स किराया बढ़ाए जाने की मांग पर अड़े हैं। इधर देखना होगा कि क्या इस मांग पर कंपनी प्रबंधन विचार करता है या फिर इस पर विचार अब भी नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि उनका किराया सालों से नहीं बढ़ा के, ऐसे में वो लगातार किराया बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सोलन से खबरें अभी तक के संवाददाता विशाल वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या लगता है ये जो फैक्ट्री का एक विवाद खड़ा हो गया है, आज सुलझ पाएगा? क्या ट्रक ऑपरेटर्स मानेंगे किसी बात को लेकर? है ये काफी गहराता चला जा रहा है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि शायद ये अब जो है बातों का जो सिलसिला चला हुआ है उसमें ये विवाद सुलझ भी जाए। आज तीसरी बार जो है ये बैठक हो रही है, जिसमें जो है अदानी ग्रुप के प्रतिनिधि है वो भी आएंगे, ट्रक ऑपरेटर्स भी आएंगे और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी आज बैठक में मौजूद रहेंगे। एक जो शर्तें दी गई थी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा वो भी जो है अदानी ग्रुप को बता दी गई है और जो अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया था वो भी ट्रांसपोर्टर्स को बताया गया था। हो सकता है कि आज उन्हीं बातों को लेकर जो बातों का सिलसिला है वो आगे बढ़े और जो है ये विवाद शायद कुछ हद तक जो है हल भी हो जाए। क्योंकि आज ये छठा दिन है और छठे दिन में जो है ये काफ़ी विवाद अगर नहीं सुलझा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सीमेंट की भी कमी हो, लेकिन जो सरकार है, सरकार दावा कर रही है कि ऐसी कमी को हम फिलहाल आने नहीं देंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो ये दालाघाट और बरमाना, जहाँ पे ये दो इतने बड़े सीमेंट के प्लांट है, अगर ये कहीं ना कहीं बंद हो जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शायद हिमाचल में सीमेंट का जो कमी है वो भी देखने को मिले। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय सरकार और प्रशासन को जो आदेश दिए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अब ये विवाद सुलझ भी जाए। लेकिन इतना जरूर है, आज जब 11 बजे सोलन के जिलाधीश कार्यालय में बैठक होगी तो उसमें सभी की नजरें जरूर लगी रहेगी कि अंबुजा कंपनी की तरफ से जो है उनका क्या कहना होगा और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उनकी शर्तों को मानते हैं या नहीं। जी आरती। अच्छा, देखिए, ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उनका किराया बहुत कम है। 2005 के बाद से लेकर अभी तक किराया बढ़ा नहीं है, वो चाहते हैं किराया बढ़ा दिया जाए। ऐसे में क्या किराया बढ़ाने से कम में मान सकते हैं ट्रक ऑपरेटर्स? बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्टर है उनका कहना है कि जो किराया अभी वो 10 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से ले रहे हैं और वो जो किराया है वो काफ़ी कम है। लेकिन जहाँ जो सीमेंट कंपनी है उनका कहना है कि ये किराया बहुत ज़्यादा है और वो 6 रुपये पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से देने को तैयार है। इसमें बीच का रास्ता जो है आरती, वो ये भी दिख रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि जो सिविल सप्लाई के रेट है वो सिविल सप्लाई के रेट जो है वो 9 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से है। तो ऐसे में उन्होंने अंबुजा कंपनी को बता दिया है कि अगर बीच का रास्ता इस तरह से भी निकलता है तो उसको भी सुलझाया जाए। लेकिन आरती, देखने वाली बात होगी क्या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस बात को भी मानने को तैयार रहेंगे या फिर जो कंपनी है जो 6 रुपये पर किलोमीटर की बात कर रही है, क्या वो इस बात को, इस फार्मूले को मानेगी? ऐसा फिलहाल जो है देखने में नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बात यही होगी कि अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समझौते जैसी चीज़ें देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स अब 12 रुपये पर किलोमीटर की बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन अंबुजा कंपनी जो है वो 6 रुपये पे ही अड़ी हुई है। ऐसे में नहीं लग रहा है कि शायद कोई हल अभी फिलहाल निकले। जी बिल्कुल, देखना होगा कि क्या किसी शर्त पर आकर बात बनती है, क्योंकि फिलहाल तो फैक्ट्रियां बंद होने से बड़ा असर पड़ रहा है बहुत से लोगों की जिंदगियों पर, कामगार तक प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विशाल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से खबरें अभी तक के संवाददाता सुनील ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, फैक्ट्रियों को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, किराया बढ़ाने की मांग पर ट्रक ऑपरेटर अड़े हुए हैं। आज होने वाली बैठक से किस तरह की उम्मीद है?
जी, आपकी मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से ये इसी कंपनी ने जो प्रफान जारी किया था, जिस तरह से गेट का ताला लगा दिया गया था जी, क्योंकि रेट कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रेट है बात कर रहे हैं वो 2005 के रेट है, लेकिन उस टाइम तेल के और जो तेल के दाम थे वो बहुत कम थे। लेकिन अब जो रेट है इनका वो 11.41 रुपए है, लेकिन अब जो कंपनी रेट दे रही है वो 2005 के रेट दे रही है, जिससे जो ट्रक ऑपरेटर है वो उस पर नाराजगी जता रहे हैं। आज एक बैठक रखी गई है, इसके दौरान ये रोड शो भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो बैठक होगी, बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा और किस तरह के अभी आगे रुझान निकल जाता है। जी आपके जी अच्छा, देखिए कहा यह जा रहा है कि ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि वो तो अपना किराया बढ़वाकर ही मानेंगे। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता, क्या ऐसी कुछ शर्तें हो सकती हैं जिनके आधार पर फैक्ट्रीज को खोला जाए? अभी तक देखना ये होगा, क्योंकि आज दोपहर में एक बैठक रखी है जिसमें प्रशासन और बीडीसी की अधिकारी भी होंगे और जिसमें इसी कंपनी के मालिक भी होंगे। अब देखना ये होगा कि क्या नतीजा निकल जाता है, क्योंकि पहले भी एक बैठक की गई थी, उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया था। जी आपके जी, तो कई दौर की बैठक विफल हो गई है और आज की बैठक से उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी सुनील आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि क्या बात बन पाएगी, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद होने का सीधा असर कामगारों के ऊपर पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इधर ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि वो किराया बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं, उन्हें बढ़ा हुआ किराया ही चाहिए, क्योंकि उनके किराए 2005 से अब तक बढ़े नहीं है। और इधर कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किराया बढ़ाने की स्थिति में वो नहीं है।